Today we will discuss about the number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell. इसका यूनिट सेल क्या है ये आप सबको पहले से पता है ना. व्हाट इज़ यूनिट सेल? स्मॉल रिपीटेड पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं, है ना. तो हम यहाँ पर एक सिंपल क्यूब लेते हैं. These are the constituent particles which are present at the corner of the unit cell, and this one is the unit cell. ये क्या है? ये हमारी unit cell. And if this unit cell will repeat over and again, then it will convert into a crystal lattice. Now focus on this atom. 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एटम है ना. बट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. इफ दिस यूनिट सेल रिपीट ओवर एंड अगेन, देन एक यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, एक इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ इसके पीछे बैक की तरफ, ठीक है. 1 2 3 4. तो अब ये वाला आइटम देखो कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में है. 1 2 3 4 एंड 4 यूनिट अनदर यूनिट सेल विल बी अबव ऑन दीज 4 यूनिट सेल. 4 अभी इसके और ऊपर भी आ सकती हैं यूनिट सेल. तो टोटल यूनिट सेल कितनी हो गई? 8. इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है या स्फीयर है ये कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में आया? 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आया, है ना. तो अगर हम केवल एक यूनिट सेल की बात करें कि एक यूनिट सेल में इसका कितना हिस्सा था, है ना, कितना कंट्रीब्यूट हुआ, तो ओनली 1/8 पार्ट बिलोंग टू दी यूनिट सेल, ठीक है. ओनली 1/8 पार्ट. 4 क्योंकि जो ये एटम है वो 4 ऊपर वाली यूनिट सेल के और 4 जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं इसके साथ उन यूनिट सेल के कांटेक्ट में है. तो ओनली 1/8 पार्ट इज इन कांटेक्ट और बिलोंग टू द यूनिट सेल. जैसे एक लड्डू है 4 लोगों में बांटना है तो एक को कितना मिलेगा? 1/4 ना. तो ऐसे ही ये एक एटम है तो एक इस यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/4. इसकी में 1/4, इसकी में 1/4, 1/4. 4 ऊपर और हैं तो अब कितनी हो जाएगा? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. तो इसका मतलब जो कॉर्नर एटम्स हैं, कॉर्नर एटम्स belongs only 1/8 part of an atom to the concerned unit. केवल एक यूनिट के 1/8 यूनिट में केवल 1/8 पार्ट ही बिलोंग करता है. लेकिन अब सपोज करो कि मैं इसी यूनिट सेल में ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हैं. तो अगर हम इस फेस की बात करें या चलो इस फेस की बात करें तो इस ये वाला जो फेस सेंटर फेस के ऊपर जो प्रेजेंट एटम है ना, फेस सेंटर्ड एटम है. अगर हम फेस सेंटर्ड एटम की बात करें, फेस सेंटर्ड एटम की बात करें तो देखो दिस फेस सेंटर्ड एटम बिलोंग टू दिस यूनिट सेल एज वेल एज द अनदर दिस वन, है ना. दिस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल से भी ये बिलोंग कर रहा है. तो एक ही एटम है लेकिन यूनिट सेल कितनी हो गई? 2. एटम 1 है लेकिन यूनिट सेल हो गई 2. यानी जो फेस सेंटर्ड एटम है उसका केवल 1/2 पार्ट एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि आधा इधर और आधा इधर, है ना. तो फेस सेंटर्ड एटम बिलोंग्स ओनली 1/2 पार्ट of an atom to the concerned unit cell, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ये की पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है. और अगर मान लो ये फेस सेंटर्ड नहीं होती है ना, अगर सपोज करो कि ये फेस सेंटर्ड नहीं है, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड में मुझे सेंटर में एक और एटम प्लेस करना पड़ेगा. तो चाहे ये चारों यूनिट सेल इसके साथ लगी हुई हैं लेकिन ये जो इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड एटम है
क्या ये इस वाली यूनिट सेल के कांटेक्ट में है? नहीं। क्या इस वाली के कांटेक्ट में आ सकता है? नहीं। क्या इसके कांटेक्ट में आ सकता है? नहीं। तो यानी जो बॉडी सेंटर्ड एटम है कंप्लीटली बिलोंग्स टू दैट यूनिट सेल, कंप्लीटली केवल इसी यूनिट सेल को ये बिलोंग कर रहा है। तो अगर जो बॉडी सेंटर्ड एटम है, बॉडी सेंटर्ड एटम completely belongs to the concerned unit cell। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स अगर हमें समझ में आ गए हैं, है ना, तो हम जो क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल है, उसकी हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे अगर मुझे सिंपल क्यूबिक सेल की निकालनी है ना, सिंपल क्यूबिक, तो यहाँ पर देखो सिंपल क्यूबिक सेल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर एटम हो गए। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ एटम। अब सिंपल क्यूबिक सेल देखते ही समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड द प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट वन ऑन इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज ओनली एट दी कॉर्नर। तो मैंने कॉर्नर पे ही बनाए। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 8। और एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल एटम कितने हो गए? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर केवल कितना एटम आया? 1 एटम पर यूनिट सेल। अगर मान लो मुझे क्यूबिक सेल का नहीं निकालना है, मुझे ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का निकालना है, तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में सीख ही चुके हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल अब क्या होगी, कैसे बनानी पड़ेगी मुझे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल नॉट ओनली अरेंज्ड only at the corner but also on the faces। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो क्या हो गया आपके कॉर्नर पर, लेकिन क्योंकि फेस सेंटर्ड है तो मुझे फेसेस पर भी बनाने पड़ेंगे। ये हो गए। तो पहले सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉर्नर एटम में केवल 1/8 पार्ट ही आता है। तो कॉर्नर एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। फेस वाले का अभी हमने पढ़ा था, फेस सेंटर्ड एटम केवल 1/2 पार्ट ही बिलोंग करता है यूनिट सेल से। तो इस वाले फेस का 1/2, इस वाले फेस का 1/2, इस वाले फेस का 1/2 1/2, टोटल फेसेस कितनी है? 6। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? फेस सेंटर्ड एटम का, क्योंकि केवल 1/2 पार्ट ही बिलोंग करता है, टोटल एटम है कितने? 6, क्योंकि टोटल सरफेसेस 6 हैं। तो ये कितना आ गया? 3। तो टोटल एटम कितने हो गए? 1/3 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, यहाँ समझा रही हूँ मैं। नेक्स्ट अगर हमें समझना है, नेक्स्ट इसी में आपकी जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपसे पूछा था बॉडी सेंटर, है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बताओ नंबर ऑफ एटम। ये पर यूनिट सेल है ना, पर यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है, अगर आप यहाँ पर बनाएंगे क्यूब तो इस तरह से 8 तो आपको यहाँ दिखाने ही पड़ेंगे एटम कॉर्नर का, एंड द 1 इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एक जो एटम होगा वो सेंटर में होगा, एंड वी हैव स्टडीड दैट बॉडी सेंटर्ड एटम कंप्लीटली बिलोंग टू द कंसर्न यूनिट सेल। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो कॉर्नर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? कॉर्नर एटम 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, एंड एटम present in the center completely belong करता है तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया ये? तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम क्यूबिक सेल के लिए 1, एफसीसी के लिए 4,
एंड बॉडी सेंटर्ड एटम के लिए 2. By these 3 points you can find out the number of atoms per unit cell.